ठीक है ना। इसमें आपने पहला एक फैक्टर, और मोस्ट ऑफ द टाइम आई से 95% ऑफ द टाइम इट्स +1 और -1, इन दोनों में से एक होता है। 95% ऑफ द टाइम हिट एंड ट्रायल मेथड में you put x as 1 or x as -1, it becomes the 0, and then you say either x plus 1 is a factor or x minus 1 is a factor। बस ये तीन मैजिकल वर्ड्स आपने जरूर जोड़ने हैं, वरना हाफ नंबर उड़ जाता है। दैट्स व्हाई ऐसे मैजिक है, पता नहीं चलता नंबर कहाँ गया, राइट। तो ये वर्ड्स आपने कुछ फैक्टर थ्योरम ही है सिलेबस में, तो ये जरूर लिखना है बाय फैक्टर थ्योरम। एंड देन यू नीड टू डिवाइड, और डिवाइड करके आपके पास एक लीनियर टर्म बनकर आएगी और एक क्वाड्रेटिक। उस क्वाड्रेटिक को स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से आपको सॉल्व करना है। 3 फैक्टर्स बन जाएंगे, फुल 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और पेपर में आता है फाइनल तक। मैं तो कह रही हूँ मैजिकल वर्ड है ना ये, 3 मैजिकल वर्ड्स हैं, तो अगर ये नहीं लिखते हो तो हाफ नंबर उड़ जाता है। वही तो मैजिकल वर्ड लिखने हैं बाय फैक्टर्स, राइट। आपको मैंने स्टेप्स बताए थे इसमें लास्ट क्लास में, व्हाट यू हैव टू राइट। आप क्या करोगे, आप एफ ऑफ एक्स लिखोगे, है ना। एफ ऑफ एक्स लिखा आपने, तो हाँ जो मर्जी। देन पुट एक्स एज 1, एफ ऑफ 1 आ गया आपके पास। आप लिखोगे सिंस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम। तो ये कहीं भी ये जो स्टेप्स हैं वो रहेंगे। देयरफॉर अगर एक्स इक्वल टू 1 है, एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर। टी ऑफ एक्स भी ले सकते हो, एफ ऑफ एक्स ले सकते हो, क्यू ऑफ एक्स ले सकते हो, जी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स, एनी नेम, बट से कंटिन्यूसली यूजुअली एफ या पी ऑफ एक्स लिया जाता है यूजुअल, ठीक है। तो अब आते हैं इसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में मैंने आपको क्वेश्चंस कहे थे करने को, तो होपफुली अगर आपने किए हैं, मैंने आपको कहा था कि 13 तक मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे और कहा था 13 तक आप आराम से कर सकते हो फैक्टराइज। ये 6 तो मैंने करवाई दिए थे, इसमें इसकी वेरिएशन की थी। यहाँ पर ये दोनों सेम ही लग रहे थे ना, ये वाला, ये फ्राइडे को जब आप आए नहीं आते साइंस का टेस्ट होगा इस वजह से, यहाँ से ये -5 है। ये सिर्फ वेरिएशन यहाँ पे चेंज की थी, प्लीज इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, ये आ गए 6, और 7th आ गया। इसके मैंने आपको 13 तक करवा दिया था ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन, स्पेशली दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि इसमें स्क्वायर की टर्म बाद में है। अब आते हैं, अगर 14th क्वेश्चन इसमें करना है क्विकली, 3x स्क्वायर माइनस, क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन का भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपको मिल जाएगा पेपर में, 5 एंड 12y स्क्वायर। इसमें हमें क्या करना है, मैंने पहले 3 कॉमन लिया। देखो अगर मैं इसमें ना y को हटा दूं, तो आपका ये सिंपल क्वेश्चन वही बन जाएगा जो आप करते आ रहे हैं। इसमें ये y लगा हुआ है, आप इसको y स्क्वायर के बिना देखो, y स्क्वायर के बिना देखोगे तो क्या बनेगा क्वेश्चन, ये 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12। तो क्या ये फैक्टराइज होता है 36? फैक्टर्स क्या होंगे इसके? क्या होता है 36? 36 के फैक्टर्स हो जाता है सम इज -5। करो 36 के फैक्टर्स, देखो हवा में तीर नहीं चलाते हैं, मैं आपको बार बार कहती हूँ, राइट इट डाउन। हाँ, अब मैं होमवर्क रेगुलरली चेक करके अपडेट करूंगी ग्रुप में, आपके भी मार्क्स डाला करूंगी। मैंने 10th में शुरू किया है, कम से कम कुछ तो काम करके आ रहे हैं। कितना होमवर्क किया है, ये हैंडआउट मुझे कंप्लीट चाहिए, कम से कम इसके जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, आई वांट कंप्लीट प्रॉपरली सॉल्व। एक अलग से रजिस्टर में होमवर्क करके आया करो अब से। 4 and 9, तो -9 या -4? -9x प्लस 4x माइनस 12। अब क्योंकि ये वाई स्क्वायर साथ में आ गया ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको लिख, इस जहां पर आपको एक्स्ट्रा एक y दे दिया ना क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना, पहले y के बिना उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सिंपली योर नंबर्स, कि क्या वो 36 के फैक्टर्स में 9 और 4 हो रहा है, उसके बाद उस y को लगा दो। ये अब आपने इसको इकट्ठा किया, तो ये बन जाएगा, यू टेक 3x कॉमन, तो ये आ जाएगा x माइनस 3y
यहाँ से आप 4y कॉमन ले लोगे, x माइनस 3y। समझ में आ गया? 3x प्लस 4y x माइनस 3y। अगर ये क्वेश्चन हो गया है 14 तो 15 फटाफट से सॉल्व करो। सॉल्व 15 क्वेश्चन क्विकली। 15, 16 तो हमने कर लिया था। 17 देखे कौन सा इसमें, 17, 18 छोड़कर 19 कर सकते हो। 14, 15 के बाद 19 सॉल्व करो। 14 हो गया सबने को लिख लिया ना। अब 15 देखो, 2x³ लिखा हुआ है, प्लस 5x² माइनस 12xy²। 2x³ प्लस 5x² माइनस 12xy²। क्या करना चाहिए इसमें? x³ x² और x क्या करना चाहिए? x को पहले हमने कॉमन ले लिया, 2x² माइनस 5x प्लस 5xy माइनस 12y²। अब इसको फैक्टराइज कर लिया, सिर्फ x² को मानकर फैक्टराइज कर लो, प्लस 8xy माइनस 3xy माइनस 12y²। एंड बी प्रिपेयर्ड, पॉलिनोमियल्स का टेस्ट हो जाएगा। और 21st 22nd के बाद ट्रायंगल स्टार्ट करवा के साथ साथ बीच में आई विल एडजस्ट नंबर सिस्टम रिविजन में। तो एक एक्स फैक्टर है, x माइनस 2x माइनस 3y x प्लस 4y। मैं भी तो कह रही हूँ बीच में एडजस्ट करूंगी ना ट्रायंगल के साथ, कंप्लीट ट्रायंगल्स नहीं करवाऊंगी। 10 दिन में आराम से ट्रायंगल्स करते हैं, साथ में लास्ट के 15-20 मिनट ना हम नंबर सिस्टम का कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, रिविजन भी हो जाएगी आपकी। इस बार आई वांट यू टू अप्रोच सितंबर टेस्ट की आता है पेपर, जो मर्जी क्वेश्चन दो फटाफट से सॉल्व करके टेक्निक बताओ कि हाँ ये सॉल्व किया है। तो जो हमने आपको हैंड आउट दिए हैं ना नंबर सिस्टम के प्लस इसके, प्लीज उनको सॉल्व कर लो। सच में कह रही हूँ, अगर ये सॉल्व कर लिया तो मास्टर कर लिया आप। इसके अलावा सच में हैंड आउट में और कुछ नहीं है, बुक्स में इन्हीं की रेपिटेशन होंगी। और अगर इतने क्वेश्चन कर लेते हो ना, धर्म से इतने क्वेश्चन कर लेते हो, कोई भी क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हो। हो गया 20th क्वेश्चन करो आप। 19th हो गया ना आपका? नहीं 19th नहीं हुआ, 19th करो। 16th मैंने करवा दिया था क्लास में। 17th तो सेम ही है, 17th का कोई डिफरेंस नहीं है। 18th बिल्कुल सेम है, 18th में फर्क नहीं है। 17th में करवा दूंगी, वो हल्का सा फर्क है। और 20th करो द सेम एक्स वाई वाला चीज। और मैंने आपको कहा था इस हैंडआउट के प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लो, आंसर्स वगैरह सब साथ में लिख कर रखो। ये है x² y² माइनस 8xy माइनस 48। तो हुआ क्या है अब, जो पहले आपका y² अलग से था वो इकट्ठा यहाँ पर आ गया। तो बात वही है, अगर हम इसमें से y² को हटा देते हैं तो क्वेश्चन रहेगा वैसा ही। हाँ, y को हटाकर देखो कैसे करोगे आप, वैसे ही y के साथ है। क्या करेंगे इसमें, अगर हम y² को हटा देते हैं तो आपके पास होगा x² माइनस 8x माइनस 48।
फैक्टर्स, फैक्टर कैसे लेना मतलब, तो देखो ना 48 है, 48 के फैक्टर्स जिनका सम क्या है या डिफरेंस क्या होता है 8। 48 को ना 2 से शुरू कर जाओ, 2 के टेबल में आता है 2 जा 24, 3 के टेबल में आता है 3 16, 4 के टेबल में आता है 4 12। या तो इनका सम इसके इक्वल होगा या इनका डिफरेंस, तो इन सब में ना सम इक्वल है ना डिफरेंस। यहाँ पर जो 12 और 4 का डिफरेंस है दैट हैपेंस टू बी 8। अब 8 का साइन देखो क्या है, माइनस। माइनस साइन कब आएगा, जब बड़े नंबर के साथ माइनस होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4xy माइनस 48। अब क्लियर हो गया। तो हम जो कोशिश करते हैं 2 से फैक्टर करने शुरू कर देते हैं। देखो तो क्या है, सबकी अलग अलग टेक्निक्स है, ठीक है ना। और जो वो चीज अगर तुम्हें समझ में आई है और तुम्हें इजी लगी है तो वेल एंड गुड। बट सबसे इजी जो मुझे समझाना सबको लगा है कि हम अगर नहीं आते तो हम 2 से फैक्टर शुरू कर देते हैं, 2 3 4 5 6। विद प्रैक्टिस तो जितना मर्जी आगे एक्सपैंड करके ले जाओ। एंड देन हैपेंस टू बी सम नंबर जिसको फैक्टराइज करना पड़ता है और उसके फैक्टर्स को कंबाइन करना पड़ता है। आप जब फोर्थ में जब 10th में आओगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक करोगे, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जहां पर ना आपको नंबर लगेगा 221 तो उसके फैक्टर समझ ही नहीं आएंगे, तो आपको उसको फैक्टराइज करना पड़ता है कि 17 में 13 है इनके साथ बनेगा। या देयर हैपेंस टू बी 400, एक फैक्टर बनता है, एक नंबर बनता है 400, उसके फैक्टर्स समझ नहीं आते हैं एंड सिर्फ उसको फैक्टराइज करके यू रियलाइज इट्स 25 into 16। समझ में आ गया। तो वो अलग अलग सबकी टेक्निक्स है। आई डोंट नो बट मैम हैव टॉट यू कि 8 into 6 करना है, सेंटर वाला करना है, वो कुछ नहीं होता है। सबसे इजी जो समझने वाला, जो मैं कहती हूँ प्रैक्टिकली समझ में आएगा, वो होता है एडवांस वाली स्टेज की, जब आप सब कुछ सीख चुके हो तब आपने उसकी टेक्निक निकाली। ये है जब मैं स्टार्ट करी एबीसी, जब एबीसी याद करना है तो मुझे पता है एम का लेटर नंबर कौन सा है, तो आई रिमेम्बर टेक्निक के साथ। पर अगर मुझे रट्टा मारना है तो पहले रट्टा मारूंगी मैं, A1 B2 C3। समझ में आ गया। मुझे पता है एम का 13 मैंने कैसे याद किया, वो मेरी टेक्निक है। या आर कौन से अल्फा लेटर पे है, बिकॉज़ इट हैपेंस टू बी बाय नेम, सो आई रिमेंबर्ड माय नेम के लेटर्स, तो मुझे याद करना और भी आसान हो गया। जब आप करते हो ना वो कोड्स होते हैं, तो वो टेक्निक होती है जब आप एक एडवांस स्टेज पे पहुंच के कुछ ना कुछ बताते हो कि अच्छा ये था, वो माइंड में क्लैरिटी है तो उसने पिकअप कर लिया लॉजिक। जब माइंड में कंफ्यूजन होती है तो लॉजिक नहीं करता, तो दैट्स व्हाई दिस इज द बेसिक स्टार्ट। 48 है ना, उसको बेसिक से स्टार्ट करो। जैसे कोई भी आप नंबर लेंगे ना, उसके 2 3 4 5 से करके फैक्टर्स ढूंढ लो। सच में कहती हूँ 10 क्वेश्चन के बाद प्रैक्टिस करके ओरली खुद बताओगे फैक्टर्स। पहले 10 में तो खुद भी समझ नहीं आता है। एंड देयर हैज, मैं अपने आप को डिग्रेड नहीं करती हूँ, बट विद प्रैक्टिस ऐसा भी होता है कि मैं फैक्टर्स सोच रही होती हूँ कभी कभी किसी नंबर का और बच्चा बता देता है। ठीक है, तो इसमें कोई मेरे लिए शर्म की बात नहीं है या उस बच्चे की ज्यादा बढ़ाई नहीं है, ये होता है इन एवरी क्लास, इट हैपेंस। समटाइम्स आई एम थिंकिंग अ फैक्टर, मैं कंफ्यूज हो गई, बच्चे को पता है, तो दैट ऑल हैपेंस विद प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे अब ये कर लिया हमने xy प्लस 4 xy माइनस 12, ये कर लिया ना। अब आ जाते हैं जिस मेरी फर्स्ट क्वेश्चन है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 4 दिन मैंने अभी आपके पॉलिनोमियल्स ही चलाने हैं, चाहे स्कूल से ट्रायंगल स्टार्ट हो गया, बिकॉज आई वांट टू फिनिश इट, अब स्टार्ट किया है। दोबारा इससे करवाना मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल जितना तुम्हारे लिए करना मुश्किल है। इसको पर खत्म करना है कि अगर अब इतने ही बच्चे मेरे पास हैं, अगर मुझे इस पॉलिनोमियल को खत्म करके पूरा समझाना है तो मैं एंड तक लेकर जाऊंगी, अब इसको बीच में छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, 4 के 5 दिन लग सकते हैं, ये नहीं कि 21st कह दिया तो मैं 21st को ही स्टार्ट कर दूंगी। 4 के 5 दिन लगाकर पहले पॉलिनोमियल समझाऊंगी अच्छे से, उसके बाद हम ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे। एंड आई नो ट्राइंगल्स बहुत आसानी से आपका कवर करवा, जैसे लाइन्स एंड एंगल्स याद हो गया था ना। अब इसके स्क्वायर को मैंने ओपन करना है। ठीक है, मेरे पास और है क्या इसमें, 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x। अब इस टर्म्स को रीअरेंज किया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। अब बच्चे मेरे को समझ में आ रहा क्या फैक्टर्स होंगे, तो आई स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। 16 का तो 1 into 16 होना चाहिए, वो नहीं बन रहा। फिर नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, 2 into 8, 2 into 8, तो बन गया 2 into 8 माइनस 8x, फिर माइनस 8x माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16।
तो फैक्टर्स करके x इंटू एक्स माइनस एट माइनस टू इंटू एक्स माइनस एट, एक्स माइनस टू जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 है, मतलब कौन सा वाला, ये क्या है? हाँ, 4 - x का कौन सा फॉर्मूला होता है? ये क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हाँ, तो -2ab में 4 8x नहीं आ जाएगा? तो ये ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म ही आ गई थी आपके पास, ठीक है। ये वाला कर लिया। अब आप करो, उससे पहले बाकी सब करने से पहले ना, अभी जो आपको करना है वो है क्वेश्चन नंबर 17 और 18। क्वेश्चन 17 उठाओ। हमने ये वाला किया, 22 अभी करवाती हूँ क्योंकि इसमें पावर 4 होगी। है सेम टू सेम वैसा ही, फर्क नहीं आता क्वेश्चन में, और इसमें अब पावर 4 हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या लिखा हुआ है, x इंटू 12x प्लस 7 माइनस 10। तो 12x² प्लस 7x माइनस 10। ठीक है ना। अब क्या बने इसके फैक्टर्स, 12 और 10 कितना बन जाता है? अब मैं शुरू करूंगी इसको, 1 इंटू 120। अब क्योंकि नंबर बड़ा हो गया ना, दैट्स व्हाई लुक फॉर फैक्टर्स। और अगर नहीं समझ में आता, मैं स्टार्टिंग ही कर रही हूँ ना, तो 2 इंटू 60, 3 इंटू 20, 4 इंटू 30, 5 इंटू 20, हाँ 3 इंटू 40, सॉरी 5 इंटू 24। डिफरेंस 7 का नहीं मिला ना अभी तक, है ना। फिर मैं क्या करूंगी, 6 इंटू 20, 7 से नहीं जाता, 8 इंटू, समझ में आ गया? अब क्या बना, समझ में आ गई बात, राइट। यहाँ से कहीं तो पहुंचोगे, मतलब एक टेक्निक होगी, स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि चल मैं फैक्टराइज करना ही शुरू करूँ। ये मैं तो कहती हूँ कि कुछ तो कर रहे हो ना, अब अपने हाथ से कुछ करोगे समझ में आएगा। अब आपको को 7 का देखो, 120 का मिडिल नंबर देखो, मिडिल वाला फैक्टर देखो, कुछ समझ नहीं आता। देखो फैक्टर्स इसके आगे भी हैं, 10 इंटू 12 भी, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स बन जाते हैं, इसके अलावा भी मे बी हो, और है ना। 12 इंटू 10 करोगे, 13 14 15 करोगे तो बाद में वही भूल जाएंगे। बट दिस इज वन टेक्निक दैट वर्क्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, बिकॉज आपके पास ये नंबर इतना बड़ा नहीं आता। ठीक है, तो 8 एंड 15 आ गए, बाकी सब हमने हटा दिए। अब प्लस और माइनस डिपेंड्स ऑन द साइंस गिवन ओवर हियर। 12x² क्या लिखेंगे, प्लस 15 माइनस 15, प्लस 15x माइनस 8x माइनस 10। तो यहाँ जबरदस्ती साइंस को मत मैनेज करना, मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती की है, तो आपको साइंस को मैनेज करना पड़ रहा है। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे 3x कॉमन लिया, ये आ गया 4x प्लस 5। यहाँ पर भी अंदर ब्रैकेट्स में इट शुड बी 4x प्लस 5। आपको जबरदस्ती वो माइनस प्लस करके एक तो चालूगिरी नहीं करनी पड़ेगी, नहीं जी हमने यहाँ से कॉमन लिया। तो यू हैव टू सी अकॉर्डिंगली कि हमने वो साइंस ठीक से लिए कि नहीं लिए। हाँ, आना चाहिए 4x, 5 नहीं आएगा ना, कैसे आएगा? तो वो क्यों करूंगी मैं, तो यहाँ पर प्लस 7 माइनस, तो प्रोडक्ट तो इनका माइनस में हो गया, -15 इंटू -8। लेकिन सम तो मुझे +7 में चाहिए ना। -15 प्लस 8 का सम क्या होगा, +7। और -15x इंटू -8x का प्रोडक्ट क्या होगा, -20x। तो प्रोडक्ट तो नेगेटिव में चाहिए, माइनस साइन तो किसी के साथ भी आ सकता है, लेकिन किसके साथ आएगा, दैट डिपेंड्स कि बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा साइन कौन सा है। अगर ये माइनस होता, चला, है ना। अब अगर ये माइनस होता, यहाँ पर ये बन के आता 12x² माइनस 7x माइनस 10, तब देखो फैक्टराइज कैसे होता। तब तुम +15 लिखती, -15, -15 लिखती, +8 लिखती, प्रोडक्ट तब भी -120 है, लेकिन -7 के हिसाब से हमने अब अपना साइन डिसाइड कर लिया। समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ से
आपका अब आ जाएगा जब आप इसमें 3x कॉमन लोगे 4x माइनस 5। अब जबरदस्ती यहाँ पर भी जब 2 लिया तो 4x माइनस 5 बन रहा है। अब आ जाए 4x माइनस 5 3x प्लस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो सामने ये आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। 4x माइनस 5 और 3x प्लस 2 को अगर मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 12x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10। दैट इज व्हाट इट मीन्स। हाँ, नेक्स्ट 18 तो सिंपल है, वो करो। इसके बाद विल सी। अब जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है ना, वो कभी कभार किसी पेपर में कभी दिख जाता है, वो टीचर ज्यादा अच्छे मूड में होते हैं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में होते हैं कि चल डाल दें क्वेश्चन, तो आते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है ये वाले। और वो होता है एक बार ही है, और वो एक बार ही होता है कि जब कहते हैं कि हाई क्यों नहीं करवाया, करवा ही देते। ठीक है, तो ये 22 ऑनवर्ड्स ना, ये थोड़ा टीचर अच्छे मूड में हो या थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने के मूड में हो कि नहीं डाल दो, मैंने क्लास में कभी करवाया है, बच्चे को आ जाएगा, तब आते हैं। अब आपको मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 18 करना है, विच इज लाइक वेरी सिंपल, विच इज 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 45। होपफुली प्लस y है, 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 45। यस, क्या फैक्टर्स बने, किसके फैक्टर्स करने हैं पहले तो बताओ। प्लस 90 माइनस 90, और सम कितना होना चाहिए। अब अगर मैं तुम्हें कहूंगी ऐसे मिडिल वाला ले लो, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि क्यों वो लेना है। तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, पहला क्या लोगे, 2 into 45, फिर क्या लोगे 3 into 30। 4 से जाता है ये। हाँ हाँ, 19 to 1 भी ले लो, चलो वो तो ऑब्वियस हो जाता है ना, क्योंकि कम नहीं है, इसीलिए नहीं मिस कर रहे। 330 आ गया, 4 से जाता है, नहीं जाता। 5 से, 5 into 9, हाँ, 5 9 का 45 होता है। 5 into 18, 90 चाहिए ना, हाँ। 90 के फैक्टर्स दे रही है, 5 into 18। 6 से जाता है, 6 into 15। ठीक है, थोड़े टेबल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर 7 8 9, फिर कौन से आए, 9 and 10। समझ में आ गया ना। दिस इज, अब ये तो मुझे तो क्लियरली स्ट्राइक हो गया था कि 9 और 10 लिया, पर वो मैंने कैसे लिया, वो मेरी इतने सालों की मेहनत है। लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊंगी कि बेटा फैक्टर सबके करने शुरू कर दो, इनिशियली सच में टाइम लगेगा। इनिशियली जो भी स्टार्ट करता है, ये आप 1 महीना छोड़ने के बाद जब पिक करोगे तब भी टाइम लगेगा। बट द ओनली वे इज टू बी लिटिल पेशेंट एंड राइट ऑल द फैक्टर्स। दिस इज व्हाट आई हैव लर्न। अगर किसी चीज को, इस चीज को स्पेशली लर्न करना है ना, आफ्टर अ फ्यू डेज यू योरसेल्फ सी, मुझसे पहले आप सारे फैक्टर्स बोलोगे। समझ में आ गई बात ये। अब आते हैं 22nd क्वेश्चन पर, उससे पहले 23rd करेंगे। 22nd ना 23rd के बाद वाली बात है। ठीक है, हो गया ये, लिख लिया सबने ये। 18 डन एवरीवन। करवाओ 22nd करो अब, 23rd सॉरी। एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 15 वाई रेज टू पावर 4। मैंने कहा था जब भी आपको 3 टर्म्स वाला कुछ आता है ना, या तो वो ए प्लस बी होल स्क्वायर बनना चाहिए या ए माइनस बी होल स्क्वायर। अगर वो नहीं बनता वैसा कुछ, तो हमें करना क्या है, फोकस ऑन द नंबर। वो जरूर, मैं बार बार ना हर क्लास में एक बच्चा को, हर बच्चा को बोलती थी कि आपको रिसर्च साइंटिस्ट बैठो, कि तुम्हें चंद्रयान भेजना है तो एक्सपेरिमेंट करोगे, रिसर्च करोगे। सच में कह रही हूँ, आप 9th के बच्चे हो, आप चीज को सीख रहे हो, तो आपके पास जो टर्म आई है ना, वो फैक्टराइज होने वाली है। फैक्टराइजेशन के रूल्स क्या है, या तो वो ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा, या ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा, या ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर की कैटेगरी वाला होगा। ये 3 इकट्ठे हो गए। या वो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की फॉर्म में होगा, जिसमें प्लस माइनस साइंस कहीं भी आ सकते हैं। या फिर वो क्यूब वाले क्वेश्चन होंगे, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। या तो इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन होगा जिसे आपको निकालना है, या फिर वो ये वाला क्वेश्चन होगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab।
ठीक है। और इसके अलावा या वो बाय फैक्टर थ्योरम वाला क्वेश्चन होगा जिसमें हिट एंड ट्रायल किया, या वो स्प्लिटिंग वाला होगा। इसके अलावा फैक्टराइजेशन में और कुछ नहीं है। समझ में आ गया? या तो वो a प्लस बी होल स्क्वायर लिख लो, आपके जो फैक्टर्स बनते हैं ना वो इन टेक्निक्स के अलावा और कोई नंबर नहीं आपके पास आएगा। आप कोई रिसर्च करके नया कोई मेथड नहीं निकाल रहे हो, आप इन्हीं में चीजों को एडजस्ट कर रहे हो। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना किसी भी टर्म को देखकर, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है, क्या तीन टर्म, मतलब आई कैन इजीली रूल आउट किए तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई कैन इजीली रूल आउट की क्यूब वाले फॉर्मूलाज भी नहीं है, आई कैन इजीली रूल आउट ये भी नहीं है। अब a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, 51 परफेक्ट स्क्वायर मुझे नहीं दिख रहा, तो मैंने इन सबको भी हटा दिया। दो टर्म्स चाहिए, तीन टर्म्स है, ये भी नहीं बन रहा, तो आई गो फॉर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। दिस इज वन बेसिक रूल। ये सारे रूल लिख लो कि स्प्लिटिंग में जब भी फैक्टराइज में इनके अलावा और कोई टेक्निक नहीं होती। ठीक है। और मैंने हर बार क्लास में बच्चों को यही समझाया है, ये बहुत ही सटल वे में समझ में आता है, ये नहीं कि आज की आज कल हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, नहीं। जितने मैंने क्वेश्चन दिए क्लास में, मैंने वो तो कर लो, उसके बाद कहीं पहुंचोगे और समझ में आएगा कि हाँ आप करना क्या। क्योंकि इनके अलावा ना सच में क्वेश्चन अगर होंगे तो सिर्फ समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो देखो ये पावर 4 है, अब तक ये स्क्वायर वाला होता तो कर लेते सॉल्व, है ना। तो वही सेम पावर 4 के साथ करना है। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट फोकस होगा टू स्प्लिट, फर्स्ट फोकस स्प्लिट में 51। अब 51 के फैक्टर्स के जो 2 से जाता नहीं है, इसके बाद आई गो फॉर 3 डिविजिबिलिटी टेस्ट। 3 इंटू फिर से 3 इंटू 17, 9 3 जा 27 होता है, ये 3 7 जा 21, यूनिट प्लेस में है 21। ये आपको टेक्निक होनी चाहिए इमिडिएटली आपके आंसर को वेरीफाई करने। ठीक है। 3 इंटू 17 बन गए फैक्टर्स। 51 के अलावा इसके अलावा और फैक्टर्स है भी नहीं। समझ में आ गई बात ये? अब मैं इसको बोलती तुम 51 के मिडल वाले फैक्टर्स में जाओ, नहीं जाओ, डजंट मेक एनी सेंस। ऑफ कोर्स 1 इंटू 51 वाला तो चलता ही है, कुछ ना काम आएगा तो आपको यही काम आएगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हमारा आता है तो कुछ नहीं, 2 से स्टार्ट हो जाओ। आफ्टर मैं कहती हूँ 15-20 क्वेश्चन ना खुद आपके फैक्टराइजेशन वाली सारी चीजें क्लियर में आएंगी। तो मैं लिखूंगी -17 x² y² प्लस 3 x² y² माइनस 51 y रेज़ टू पावर 4। समझ में आ गई बात ये? यहाँ से ये अब कॉमन क्या लेना है, यहाँ पे क्या लगता है कॉमन आएगा x², तो x² माइनस 17 y²। जो आपकी फर्स्ट टर्म में आया है ना वही आपकी सेकंड टर्म में आएगा, मतलब यहाँ पर x² चाहिए तो 3y² अपने आप से ले लो, 3y² ले लिया तो क्या रह जाएगा x² माइनस 17 y²। तो x² प्लस 3y² x² माइनस 17। स्प्लिटिंग में ना इसके अलावा फैक्टराइजेशन में वो क्वेश्चन है जिसमें स्क्वायर रूट हो तो वो अलग से करवाऊंगी, पेपर में आता जरूर है, एक डाल देते हैं, मतलब वो 10th में आते हैं पर 9th में भी डाल देते हैं। 22 हो गया, 23 हो गया, अब 22 आराम से कर लीजिए। चलो देखो 22 अब होता है आपसे। पहले तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे क्योंकि अब और है क्या अपने पास, है ना। पहले तो मैं यही लगाती हूँ, आई ओपन इट। 9 x², वैसे इसको करने के दो वेज हैं, तो ये लिख लेंगे x⁴ प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है माइनस a⁻b² इसको लगा, इसको a⁻b² लिखो, a² प्लस b² माइनस 2a।
अब इसको ओपन कर दो। 9x² माइनस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16 प्लस 8x²। तो आपके पास आ गया माइनस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 17x² माइनस 16। फिर मैंने आपको कहा था जब भी लीडिंग टर्म के साथ माइनस हो, माइनस कॉमन ले लो। एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 17x² प्लस 16। अब यहाँ पर बताओ, जो मैं फैक्टर छोड़ देती हूँ वो काम आएगा कि नहीं आएगा? 16 का फैक्टर लेना है, 16 के फैक्टर्स जिनका सम क्या बने, -17। ये आज सारी क्वेश्चन से करके आओगी तुम, पॉलिनोमियल से। हाँ, आज की जो सारी टाइप 6 है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। 1 × 16। अब ये पावर 4 है तो आपको लग रहा है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16x² माइनस x² प्लस 16। समझ में आ गया? 1 and 16 फैक्टर्स हो गए। ये माइनस साइन तो बाहर ही है, तो ये आ जाएगा x² कॉमन लिया, x² माइनस 16 माइनस 1 कॉमन लिया, x² माइनस 16। तो ये हमारे पास आ गया माइनस x² माइनस 1 x² माइनस 16। इसका अदर वे राउंड भी है करने का, बट ये मैं तो करवाया है बिकॉज समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, मैम उसको ओपन कर ले, फटाफट से फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो लगा लो। उसके बाद आपको बस अपना दिमाग और लगाना है। अब ये x² माइनस 1 x² माइनस 16 क्या लगता है क्या होगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर, a² माइनस b², a² माइनस b²। क्या बन जाएगा? x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 4 x माइनस। a² प्लस b² क्या होगा? a प्लस बी होल स्क्वायर भी कैसे होगा? a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ना। अब आपके पास है, जब आपने लिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ये आता है। ठीक है, एंड दिस इज नॉट सेम एज a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ना ये? चलो, ये हमारा फैक्टराइज हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया ये सबको? राइट, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 22nd हो गया, 23rd हो गया, 24th पे आते हैं। 24th इज अनदर क्वेश्चन जो पेपर में आ जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बस स्मार्ट वर्क होता है। यू जस्ट हैव टू लुक एट द टर्म्स। 24th में you just have to look at the terms. It is x² minus 3x का होल स्क्वायर माइनस 8 x² माइनस 3x माइनस 20। आपको x² माइनस 3x दिया हुआ है, एक बार स्क्वायर में एक बार अलग से। ठीक है, देखो एक बार ये स्क्वायर में दिया, एक बार स्क्वायर में नहीं दिया, और इसमें तो है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, लेट x² माइनस 3x को y ले लिया। अब यहाँ पुट करोगे तो क्या बन गया, y² माइनस, अब 20 के फैक्टर्स करो सो दैट द सम इज, हाँ हाँ हाँ, 20 के फैक्टर्स करो सो दैट द सम इज -8। एक बार वो स्विच ऑन करके देखना क्या लाइट आई है कि नहीं आई। नहीं आई, पता नहीं, मतलब ये चल रहा है बंद है, ये नहीं मुझे पता। अब क्या यहाँ फैक्टर्स करना, तो तुमने 20 ले लिया ना, नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो तुम 2 × 10 करोगी, आ जाएगा डायरेक्टली, तुम्हें पता लग गया कि डिफरेंस सही है 8। y² माइनस 10y प्लस 2y माइनस 20। तो ये है y इंटू वाई माइनस 10 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 10। तो y प्लस 2 वाई माइनस। अब y तो हमारे क्वेश्चन में था नहीं, ये तो हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो हम y की जगह क्या लिख देंगे अब, हाँ, x² माइनस 3x। तो ये बन जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 x² माइनस 3x माइनस 10। तो इसका मतलब ये क्या दोबारा से फैक्टराइज हो सकते हैं, x² minus 3x plus 2 again has come in the form of a quadratic trinomial जिसमें स्प्लिटिंग हो सकती है। करो, क्या होगी इसमें स्प्लिटिंग?
2 के फैक्टर्स जिनका सम 3 हो, 2 into 1, दोनों माइनस में, दोनों प्लस में, या प्लस माइनस, समझ में आ गया ना ये। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, 10 के फैक्टर्स जिनका सम 3 हो, मैंने कहा था ना 2 से स्टार्ट कर दो, 2 3 4 5 से स्टार्ट कर दो, आपको 90% का फैक्टर्स आराम से मिल जाएंगे। वो जो 10% है वो तो प्रैक्टिस के साथ आ ही जाता है, मतलब ये 90% सीख गया, वो 10% भी आ जाएगा। हाँ क्या, अदर वे राउंड कुछ नहीं है, तो यही है। अदरवाइज तो स्क्वायर ओपन कर दो, मैंने भी नहीं किया आज तक, क्योंकि यही टेक्निक लगाई है, स्क्वायर ओपन करके फिर प्लस माइनस टर्म्स को इकट्ठा लेकर आओ। अदर वे राउंड तो ये हो सकता है, उसके बाद उसमें सोचो। ठीक है, बात वही बनकर आएगी, पावर 4 आएगी तो आपको स्क्वायर करके फिर उसके बाद स्प्लिट करना है। समझ में आ गई है? ठीक है ना, लिख लिया सबने? लिख लो अगर नहीं लिखा है तो। लिख लिया सबने? करवाऊं आगे? अब इसके बाद ना आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब इसमें आओ नेक्स्ट वाले में। ये देखो, ये समझ पाते हो कि नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 20। मैंने कहा था ना इसमें टर्म्स को समझने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं। देखो क्या दिया हुआ तुम्हें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x ब्रैकेट में, और फिर दूसरे ब्रैकेट में इसके साथ ही मल्टीप्लाई किया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, और साथ में माइनस 20 लगाया हुआ है। क्या करना चाहिए हमें इसमें? देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x है। क्या करेंगे इसमें? लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x एज वाई, तो ये आ जाएगा वाई, वाई माइनस 1। अब समझना आसान हो गया, मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20। अब देखो क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हो? 20 के फैक्टर्स 2 इंटू 10, 3 में जाता नहीं है, 4 में जाएगा तो 4 4 5 बन गया ना फैक्टर। 4 और 5 के साथ डिफरेंस 1 का आ गया ना, समझ में आ गई बात? तो ये आ जाएगा y प्लस 4 y माइनस 5। बट अगेन y नहीं रखना, हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। चलो करो इसको सॉल्व, फिनिश का दोबारा से। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, दोबारा से वो फैक्टराइज वाली चीज बन जाती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ, कभी कभी वो स्प्लिटिंग ना हो तो होता है, अदरवाइज। हाँ जी, फैक्टर्स बताओ। फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, अर्शमीत क्या होंगे फैक्टर्स? ये वाला -4 प्लस 4 के साथ -2x। हाँ, ये क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है ना? x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया है, विच इज फाइन। आपने x माइनस 2 x माइनस 3 लिखा, बिल्कुल सही है, कोई इसमें नहीं है। बट हाँ, अगर हम इसको ऐसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, मतलब हम अपने फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? एक्स स्क्वायर
माइनस 5x, समझ में आ गया ना, आने शुरू हो गया फैक्टर। ठीक है, x माइनस टू, एक्स माइनस टू, ये आ जाएगा x माइनस 5, एक्स प्लस, समझ में आ गया ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई सीन, मतलब जिस साल नहीं करवाती उस साल पेपर में जरूर आता है। ये सच में एक रिकॉर्ड रहा था, तो मैंने कहा था करवाना है, और अगर आ ही गया पेपर में तो यू नो हाउ टू डू इट। आ जाता है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत है नहीं आएगा, बट ये कहीं ना कहीं मैम क्लास में, पेपर में, टेस्ट में आपको डाल देगी, वो डराने के लिए ही डाल देगी कि पढ़ना शुरू कर दो। तो एक बार में अगर आ जाता है ना क्लास में, तो यानी इसलिए गुड कि आता है। ये हो गया हमारा। अब ऐसे ही आपके पास 26 क्वेश्चन है। 26 में देखो क्या लिखा है, एट ए माइनस टू बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए प्लस फोर बी माइनस वन। अब इसमें मैं क्या करना चाहूंगी, यहाँ पे है ए माइनस टू बी का होल स्क्वायर, ये है तो ए और बी ही, लेकिन यहाँ पे टू ए दिया हुआ है और फोर बी दिया हुआ है। हाँ जी, बस ये थोड़ा सा ना दिमाग मौके पे चलने की बात है। माइनस टू कॉमन लिया तो ये आ जाएगा ए माइनस टू बी। इज इट द सेम क्वेश्चन एज बिफोर, जो अब तक करते आ रहे हो। ए माइनस टू बी एज एक्स ले लो या वाई ले लो, वो ए और बी थे इसलिए हमने वाई लिया था, अब यहाँ पर ए और टू बी है तो आपने ऐसे ले लिया, एट वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन। अब फिर से फैक्टर्स करो इसके, करो इसका फैक्टर्स। आज 18 थे कि 17 थे? वाई को पुट कर लो। हो गया बेटा, देख लिया था ना, 27 हो गया, 26 हो गया, 27 करो आप। अब ये खुद कर सकते हो आप, इतना तो करवा दिया। 27 अब आप खुद कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है 27 में 5 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, 6 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। 3x स्क्वायर माइनस टू एक्स, और यहाँ पे 6 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? हाँ, क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस टू एक्स को क्या ले लिया हमने? y। समझ में आ गई ये बात? तो ये आ जाएगा 5 माइनस वाई, 6 माइनस वाई। अब देखो फैक्टर्स होते हैं आपके, क्या फैक्टर्स होंगे इसके? वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस फाइव, ये दिया था। 5 माइनस ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस टू एक्स, और फिर 6 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू।
फैक्टर्स कर लिए बच्चे आपने इसको? क्या समझ में आ गया फैक्टर्स अर्शमीत आपको? क्या होंगे फैक्टर्स? बस 5 स्क्वायर -5y -y+5 समझ में आने शुरू हो गया ना? तो आई एम नॉट सेइंग कि मैम ने आपको पहले करवाया वो गलत था, बट एक टेक्निक होती है जब आपको कुछ नहीं आता तो आप स्टार्ट कहाँ से करते हो। तो स्टार्टिंग वो है, वो जो सेंटर वाला लिया वो तब होता है जब हमें समझ में आता है, पर हम समझाए कैसे, या मतलब सच में ये होता है कि नाउ आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ बट हाउ टू पुट इट फॉर यू, उसको एक्सप्लेन कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो y-1 y-5 आ गया। अब y की जगह हम क्या लिखेंगे? 3x² -2x-1। मैं सच में कह रही हूँ, मुझे भी नहीं आता था कि मैं फैक्टराइज ये कैसे समझाऊं, बिकॉज मेरे माइंड में क्लियर था कैसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो किसी ने पूछा मैम फैक्टराइज कैसे करते हैं, आपने कैसे निकाला? तो मैंने कहा मुझे एक दिन दो, सच्चे कह रही हूँ, मैंने कहा एक दिन दो, कल समझाऊंगी। अब जो मर्जी समझो, उसमें मैंने सोचा कि व्हाट इज द टेक्निक बिहाइंड इट, हाउ डिड आई स्टार्ट माई सेल्फ, इफ आई हैव टू टीच, मैं कैसे इसको बताऊं कि आप स्टार्ट कहाँ से करोगे। तो स्टार्टिंग में फैक्टराइज कर रही हूँ, तो फैक्टराइज मैंने कहा इसको 10 × 12, तो रैंडम लिखने की जगह मैंने कहा 2 से स्टार्ट कर लो। समझ में आया? जैसे मैंने, अगर मुझे लगा कि अगर मुझे 90 दिया हुआ है तो मैं कहूँगी 10 × 9, देखो आ गया, तो वाई 10 × 9 ओनली वाई, है ना? तो बच्चे को वो नहीं स्ट्राइक करता है, तो इसकी टेक्निक फिर क्या होगी कि जो हम चीज रैंडमली बता रहे हैं उसे ऑर्गेनाइज कर ले, विच इज अनदर टेक्निक। जो आप पढ़ाई में करना शुरू, एक चीज को ऑर्गेनाइज करके पढ़ना शुरू करना है। इसको 2 × 5, 1 तो मतलब 2 से स्टार्ट कर लो हर एक नंबर को। आफ्टर सम टाइम अपने आप ही क्लैरिटी दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। जैसे इस केस में आ गई, फैक्टराइज क्या करना है? -3, है ना? और फैक्टर्स इसके सम क्या हो? -2, तो 3 के फैक्टर्स भी क्या होते हैं? 3 एंड 1 के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है। तो क्या आ जाएगा? 3x² -3x + x-1। और यहाँ पे क्या आएगा? 15 हो गया ये, 3 और ये 5। साइन तो हमारे पास है ही है, -5 + 3 -15, लेकिन हमें सम कितना चाहिए? -2। तो 3 और 5 के फैक्टर्स जिनका सम -2 बन जाए, 3x² -5x + 3x-5। समझ में आ गया ये? तो ये आ जाएगा 3x + 1 x-1 x + 1 3x-5। 4 फैक्टर्स हो गए आपके। इसके बाद आप 29 क्वेश्चन कर सकते हो, करो। 28 कराती है ना, वो अलग आ जाता है। 29 बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब आफ्टर दिस 29 ना तो स्पाइक हो जाएगा कि हाँ ये कर सकते हैं, तो बिल्कुल वैसा जैसे पहले किया था, आराम से हो जाएंगे। बेकार तो मैंने ही करवा दिया क्लास, है ना? वो तो आपको पता ही है, इनिशियल वाले वो स्प्लिटिंग वाले हैं, बेसिक, जो 2 नंबर में आते हैं। तो 29 देखो, x² -2x का होल स्क्वायर करवा के ही भेजूंगी अभी भी। 23x² -2x + 120। भाषा खोल दो, बहुत ज्यादा ही हो रहा है, ये हालत हो जाएगी वरना। तो द वेदर हैज बिकम वेरी कंजेस्टेड, कंजेशन जैसे होता है ना वैसा आता है वेदर में, ऑल बिकॉज परसों जो बारिश हुई थी धूप में, जिसकी वजह से फिर बंद हो गया वो। जिसकी वजह से क्या हुआ, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इट्स बिकम ह्यूमिड, नॉट हॉट, इट्स ह्यूमिड। देखिए क्या वेदर, टेम्परेचर तो कुछ भी नहीं है, टेम्परेचर हाईएस्ट इज 34। 34 तो ठीक होता है टेम्परेचर, 48 में हम रहे हुए हैं। इट्स एक्चुअली ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी की जगह seriously, ह्यूमिडिटी इज 61%। Humidity is making it feel hotter. Not hotter, it's just, no, 25. Just again fine. आराम से बाहर बैठ सकते हो उस रात में ना, मच्छर ना हो तो बस।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ गया, है ना। अब इसको क्या लिख लोगे, एज y। तो आपका बन गया वाई स्क्वायर माइनस 23y प्लस 120। अब यहाँ पे देखो फिर फैक्टर्स करना है इसको, है ना। तो अब ये देखो 2 into 60, हाँ जी, 1 into 120 भी लिख दो। राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हाँ जनरली आप ये स्किप कर देते हो इस चीज को। हाँ, 2 into 60 आ गया, 3 into 40 आ गया, 4 into 30 आ गया, देन 5 into 24, तो 23 नहीं आया। तो बिल्कुल भी पेशेंस लूज नहीं करनी है। 6 into 27, 8 into 15, डिफरेंस तो 7 होता है लेकिन सम क्या है 8 15 का 23, काम खत्म, है ना। दिस इज जैसे 120 में है, दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। कभी कभी फैक्टर्स हमें ज्यादा निकालने पड़ते हैं, लेकिन दिस इज अ टेक्निक विच वर्क्स एवरी टाइम। आपको ये कभी भी उदास नहीं करेगी, मतलब होता है ना कि फेल नहीं होगी टेक्निक। ये टेक्निक फेल नहीं होगी, हाँ थोड़ा लंबा जरूर चल सकती है लेकिन फेल होने वाली नहीं। अब समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी हैव इट 8 to 15 में हमें स्ट्राइक नहीं करता, 23 सम बन रहा है, तो हर एक का सम हर एक का डिफरेंस करना शुरू कर दो। 20 + 6 26 होता है, या 23 नहीं हुआ, डिफरेंस तो 14 होता है। तो वर्क लाइक दिस। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि जब हम भी पढ़ रहे थे, या मैं भी जब करती हूँ क्लास में काम करती हूँ, या अलग से क्वेश्चन बनाती हूँ, समटाइम्स आई ऑल्सो गेट स्ट्रक। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, यू गेट स्ट्रक। तो हाउ डू यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, हाउ डू आई रियलाइज कि इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे मेरा दिमाग काम करता है मैं वैसे समझाती हूँ कि एक एक ना 3 + 4 तो 43 हुआ, माइनस किया 37 आया, तो हाउ आई रीच 23। तो मैं हर एक नंबर को प्लस माइनस करना शुरू कर देती, एंड देन यू रियलाइज कि 8 + 15 एक टेक्निक तो आ गई ना अपने पास। तो अपने आप पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अब ये तो तुम इतनी बार कर चुके हो कि फैक्टराइज आराम से हो जाता है। 29 डन। अब 2 क्वेश्चन रह गए, उसको करवा कर ही भेजूंगी। स्प्लिटिंग मोस्ट और लेस आज खत्म हो गया है, कल आपको फैक्टराइज स्क्वायर वाला, क्यूब वाला, स्क्वायर वाला तो सारे हो जाएंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये 3 तो हो जाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाले इंपॉर्टेंट है, उनके क्वेश्चन जो क्लास में दिए होंगे ना मेरे हैंडआउट में, उनमें से बता दूंगी कौन से पेपर में आते हैं। ठीक है, हो गया इतना बच्चे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 फैक्टराइज क्या होगा, -4x प्लस 2x माइनस 8, और यहाँ पर -15 दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फिर -5x माइनस 3x प्लस 3x, डिफरेंस 2 चाहिए, 8 नहीं चाहिए। तो ये बन गया x-4, x+2, x+3, x-। ठीक है, तो मैंने ना एक टेक्निक और स्टार्ट की, मतलब एक अपना प्रैक्टिस और स्टार्ट किया। जब आपका टेस्ट पेपर होता है ना, आई आस्क यू टू गेट योर रजिस्टर्स, मैं आपका रजिस्टर चेक करती हूँ काम पूरा है कि नहीं है, जो भी होमवर्क दिया हुआ है। तो वो अलग से रजिस्टर लगा लो, हाँ अलग से लगा लो, आपके नोट्स बन जाएंगे साथ। तो देख, कल उठाकर इसके आंसर ढूंढने बैठोगे तो रजिस्टर्स में ढूंढोगे, आपके पास होमवर्क का रजिस्टर होगा, उस पर हेडिंग हेडिंग दे दो, मेन पेज पे पॉलिनॉमियल्स लिखा हुआ है, इंडेक्स भी साथ साथ बन जाएगा कि वर्कशीट पॉलिनॉमियल सॉल्व, स्टेप बाय स्टेप। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, पता होगा कौन सा कहाँ पर। हो गया बच्चे ये, है ना। अब इसके बाद हमने करना है 30th क्वेश्चन करेंगे, साइंस क्लास है ना। सैटरडे छुट्टी पे क्या किया था, छुट्टी ही तुम फ्राइडे क्यों नहीं आई थी। साइंस, साइंस क्लास मैंने पहले कहा था, x+4 का मत मिस करना, साइंस का टेस्ट चलता रहेगा, लेकिन मैथ्स मिस कर दोगी तो आगे पढ़ाई मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, ये चीज ना डर के मैम से आप कर देते हो, मैंने भी ये सिस्टम शुरू किया हुआ है कि साइंस का टेस्ट मिस नहीं करना है, क्लास मिस नहीं करनी है। +16 +8x -5xy -20y -6y², कुछ नहीं बनता, ब्रैकेट्स ओपन कर लिए। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, ये कर दिया मैंने।
हाँ जी, तो अब मैं क्या करूंगी, ये x+4 ओपन करके कुछ नहीं बनेगा क्योंकि टर्म्स x में आएगी, यहाँ एक्स वाई में है। तो मैंने क्या किया, तुमने कहा 5 कॉमन ले लो। हाँ, y कॉमन ले लो, ठीक है, y कॉमन ले लिया। तो ये क्या आ गया, 5x -20 क्योंकि माइनस बाहर लिया है, +6y। नहीं हुआ ना, राइट। अब आता है ये सिर्फ, हाँ अब मैं क्या करती हूँ, यहां से मैं इन दो में से कॉमन ले लेती हूँ, 5y कॉमन ले लेती हूँ। क्या आ जाएगा, मैंने भी हिट एंड ट्रायल किया ना आप लोग के साथ, है ना, कि दो में से कॉमन लिया, तीन में से कॉमन लिया, कुछ नहीं बना, स्क्वायर ओपन किया, कुछ नहीं बना, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, आई आई लुक एट द नंबर्स 5 and 20, 5 4 जा 20, तो मैंने 5xy और 20y को भी इकट्ठा ले लिया। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, y नहीं लेंगे क्योंकि y ऑलरेडी है, इसको p ले लो, ठीक है, p q r a b कुछ भी ले सकते हो बट y नहीं ले सकते, -5yp -6y हो जाएगा फैक्टराइज, 6 × 1, बिल्कुल। अब -6 की +6, ठीक है, तो ये आ जाएगा p माइनस, p कॉमन लिया, p -6y और +y कॉमन लिया, p -6y, तो p +y p -6y। अब यहाँ पर पुट करने के बाद ना, इट डजंट फैक्टराइज, बस इतना सा फर्क है इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पुट करने के बाद फैक्टराइज नहीं हो रहा, जैसे मैंने कहा था, मैंने भी तो देखो सच में कह रही, पहली बार में लगा कि चाहे तीनों टर्म्स को लेके शायद वो स्क्वायर बन जाए या तीनों इकट्ठे फैक्टराइज हो, वो भी नहीं हुआ। देन उसके बाद क्या किया, ये x+4 है ना, अब यहाँ पर ना ही स्क्वायर बन रहा है, ना ही परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही क्यूब है, y अगर मैं ओवरऑल कॉमन भी लेती तो कुछ भी नहीं बना अंदर टर्म में, फिटिंग भी नहीं लगी, तो देन आई लुक फॉर 5 and 20। समझ में आ गया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, क्लियर हो गया। चलो बाकी कल करेंगे, जो भी रह गया इसमें, रेस्ट एक क्वेश्चन रह गया वो, और कल आपका फैक्टराइज वाला क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, ये टाइप वो है, टाइप 6 है, आप देख लो कौन सा पेज होगा, ये मैं बता देती हूँ, दिस इज टाइप 6, पेज नंबर कौन सा है वो मैं बता